बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर जो है 3 न्यू एंट्रीज़ आपको दिखानी है। तीनों अलग अलग क्लाइंट्स की हैं। उनमें से एक बछड़ा जो है लाल पांडा, जो मेरा ख़्याल है आ रहा है, सबसे पहले ही आ रहा है वो इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह। तो वो जो है हमने परचेज़ किया है और वो बेसिकली रीसेलिंग पर्पज़ से ही ऑब्वियसली परचेज़ किया, ट्रेडिंग पर्पज़ से। तो वो बच्चा एक आपको दिखाते हैं, देख के दिल खुश होगा। लाल पांडे वैसे भी अपने फार्म पे मौजूद हैं उसके अलावा भी, लेकिन इस वाले का जो एक मासूमियत, एक जो फेस ब्यूटी है ना, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अट्रैक्टिव है। इसके अलावा जो हैं 2 जानवर वो अगर सेल पे जब लगाएंगे तो आपको बता देंगे। उनके क्लाइंट ने वैसे आगे जाके मेरा ख़्याल है सेल करना है, अभी कर रहे हैं नहीं कर रहे इसका मुझे अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है फार्म पर कुछ बछड़े जो है वो हमने आज खस्सी करवा दी हैं, कोई 5-6 बछड़े, और उसके अलावा कुछ बछड़ों का और भी प्लान है जो उनके क्लाइंट्स ने बोला हुआ है, बट वो अभी उनकी थोड़ी गर्दनें और बेहतर हो जाए, उस वजह से जो है थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि शायद 1 महीने बाद उनको फिर कंसिडर करेंगे। लेकिन 5-6 बछड़े जिनका बहुत ज़रूरी था, डॉक्टर ने भी रेकमेंड किया हुआ था और क्लाइंट्स ने भी बोल के रखा हुआ था, वो आज की तारीख़ में आज सुबह में खस्सी हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा बात यह है कि सर्दियां आ चुकी हैं। मैंने बताया था घी स्टार्ट हो चुका है, और घी के साथ वैसे हमारे यहाँ तो डेली बेसिस पे पूरे साल ही जो सूखा मसाला है वो चलता है, लेकिन सर्दियों में इसकी जो है ना, एक तो घी के फ़ौरन बाद हम देते हैं ताकि घी जो है वो फ़ौरन नीचे उतर जाए, क्योंकि बहुत हाई डेंसिटी होती है घी की, आसानी से नीचे उतरता नहीं है, एक जम जाता है ना सीने पे। आप लोग भी अगर कोई रोगनी खाना खाएं तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि वो कैसे हैवी हो जाता है। तो मसाला हम घी के फ़ौरन बाद अपने जानवरों को 1-1.5 मुट्ठी लगा देते हैं फ़ी जानवर, तो वो फिर जुगाली शुरू कर देता है जानवर उसकी कड़वाहट से, तो वो नीचे उतर जाता है। अब ये मसाले का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों मसाला मेरे पास शॉर्ट था, काफ़ी बीच में ऑर्डर्स आए थे तो मैं नहीं पूरा कर सका था। मेरे पास जो लिमिटेड था वो मैं अपने फार्म पर ही चला रहा था, आगे रीसेल नहीं कर रहा था। बट अभी लेकिन अल्लाह के फजल से मैंने ठीक ठाक मसाला जो है वो रख लिया है। तो अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो फिर इंशाल्लाह उसकी डिटेल्स मैं बता दूंगा, क्या प्राइसिंग है, सारी चीज़ें। अच्छा, बगैर किसी देर के न्यू एंट्रीज़ को देखते हैं। आज बेसिकली सैटरडे है, पता नहीं कि अभी आगे क्लाइंट्स आना शाम में शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू होगी नहीं होगी। और फिर कल संडे को हमारे यहाँ एक छोटी मोटी सी एक दावत है, एक हमारे क्लाइंट है उनकी तरफ से रोश की दावत है। आप लोग आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन कोशिश करेंगे उसका भी कोई छोटा मोटा सा एक व्लॉग बना लेंगे। तो खैर बहरहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा ही इंट्रो हो गया। अच्छा जी, तो ये आ गया है नंबर 1 लाल पांडा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। मैं चाह रहा था इसके चेहरे से शुरू करता, ये ज़रा चेक करें माशाल्लाह, कितना मासूम चेहरा, कितना क्यूट चेहरा, और कितना चेहरे का जो प्रिंट है कितना यूनिक है। आधा फेस जो है इसका समझें वाइट आ रहा है, गुलाबी नाक है, आधा ब्राउन आ रहा है, और ये देखें भाई माशाल्लाह पांडा फेस और हसीन बछड़ा है। थोड़ा चेहरा इधर कराओ ना, मेरी तरफ चेहरा कराओ। तो ये बच्चा, दांत भी ज़रा दिखा दो इसके। ओए होए, एक मिनट, ओए होए उछल रहा है, ओए होए उछल रहा है। कच्चा खीरा देख सकते हैं आप लोग, ये देखें भाई कच्चा खीरा है अभी, लेकिन ये इसी साल दांत कर जाएगा। यानी कि ये वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हॉट डिमांड होती है ना जिसकी, वो वाली चीज़ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। कितना प्यारा है यार माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये भाई अवेलेबल फॉर सेल भी है, इसलिए बता रहा हूँ। और क्या कहते हैं, मेरे पास चाहें तो मेरे पास ख़रीद के पलवाएँ, और चाहें तो अपने फार्म पे कोई फार्मर ख़रीदना चाहे तो वो भी ख़रीद के लेके जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने तो बेचना है, कुर्बानी लवर ख़रीदें या फार्मर ख़रीदें, लेकिन ख्वाहिश यही है कि कुर्बानी लवर चीज़ की कदर करें और वो ख़रीदें, ताकि अपने फार्म पर ही फिर ये चीज़ रहेगी, पलती रहेगी, तो मज़ा आएगा इसको पालने में। बहुत प्यारा, बहुत हसीन बच्चा है इसका। जब ये सेल हो जाएगा ना इंशाल्लाह, और मेरे फार्म पर ही अगर सेल होता है और मेरे फार्म पर ही ये पलता है आगे इंशाल्लाह, तो इसका मैं बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सा नाम रखूँगा। वीडियो में थोड़ा बच्चा इस टाइम पर आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन लाइव आके देखेंगे जितना वीडियो में नज़र आ रहा है लाइव, उससे बड़ा शर्तिया बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। तो ये है, तो ये बच्चा ले जाओ। अब अगला आपको दिखाते हैं। ओए होए होए, कैसा ये रॉकेट भागा है यार, अल्लाह अकबर। वापसी इसको भिजवा रहा था, भागा कैसे ज़रा देखो। खैर इतने में दूसरे बंदे से मैंने दूसरा बछड़ा खुलवा लिया है माशाल्लाह। ये भी बछड़ा जो है ना वो अच्छा बछड़ा है। तो ये देखें,
ये बछड़ा भी अच्छा बछड़ा है, इसको आए हुए 4-5 दिन हो गए। मैंने बोला यार मैं 2-4 एंट्रीज जब इकट्ठा हो जाती हैं ना तो तब फिर मैं उनकी वीडियो बनाता हूँ। ये भी संभल नहीं रहा है भाई, आराम से आराम से आराम से, नया नया है ना असल में। अच्छा इसके पकड़ो पकड़ो बेटा, पकड़ो पकड़ो, ये लड़का भी नया है। वैसे पकड़ो, इससे लो ज़रा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, माशाल्लाह। ये देखो भाई, ये देखो हाँ सही है सही है सही है सही। बछड़ा ज़्यादा ही घबरी हो रहा है। चलो पांडा पीछे पकड़ में आ गया। बेटा साथ हो जाओ, साथ आ जाओ, इसके साथ आ जाओ। तो भाई ये बछड़ा अभी नहीं है अवेलेबल, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह इसका उनका इरादा है कि इसको सेल करेंगे। तो बहुत अच्छा बछड़ा है, मैंने बोला फिर भी दिखा दूँ। और ये न्यू क्लाइंट है हमारे, सही है, तो पुराने नहीं है, न्यू क्लाइंट हैं, पलाई पर उन्होंने दिया है। और पहले भी ये मेरा ख्याल है किसी फार्म पे पला है, और अभी भी अब तो पली रहा है इंशाल्लाह AQ कैटल फार्म पे। ये सिस्टम है, सही है। इसको ले जाओ, बहुत अच्छा 40 सानी बछड़ा, ले जाओ इसको, ले जाओ ले जाओ। अब इसके बाद एक बछड़ी दिखानी है आपको। अब रज़ाउल्लाह आप वो खोल लो, बछड़ी खोल लो, बछड़ी कल रात को ही आई है ये माशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट जो है वो ये बछड़ी आई है, और इस बछड़ी का ये है मामला, मैं बोला आपको दिखा दूँ कि ये बछड़ी के नाफे के ऊपर ना मस्से हुए हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हुए हुए हैं मस्से। तो हमने पहले भी हमारे पास 1-2 बछड़ों को मस्से हो गए थे, तो उनका ट्रीटमेंट किया है। तो मैंने अपने डॉक्टर साहब को पलाई पर ये लेने से पहले दिखा दी थी, उन्होंने बोला कोशिश करके देख सकते हैं। जैसे पहले हमने किया था, एक बछड़े और बछड़ी का जो है वो मस्सों का ट्रीटमेंट हो गया था। क्यारा के मस्से हो गए थे बहुत सारे, तो क्यारा के हमने वही एक ड्रॉप्स होते हैं वो भी पिलाए, और उसके अलावा जो है अल्लाह आपका भला करे 1-2 चीज़ें और होती हैं, उसका ट्रीटमेंट इंजेक्शंस वगैरह वो लगाए, तो उससे सूख गए। और एक पिछले साल हमारे फार्म पे बछड़ा था युम नाम का, उसके बहुत बड़े बड़े मस्से थे, इतने नहीं थे खैर, इसके तो बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं, तो उसके बहुत बड़े बड़े मस्से थे। तो उसको हमने ड्रॉप्स भी पिलाए, उससे भी काफ़ी सूख गए थे, लेकिन कुछ बड़े मस्से रह गए थे। तो वो आखिर में फिर जो हमारे डॉक्टर हैं उन्होंने उसको चीरा लगा दिया था। वैसे रबर बैंड भी बांध देते हैं कुछ लोग, बाल बांध देते हैं, घोड़े की दुम का बाल वगैरह वो बांध देते हैं, लेकिन हम लोग ने अभी तक रबर बैंड और वो बाल वाला सिस्टम अभी तो नहीं किया है हमने अभी तक। लेकिन हमने जो युम का पिछले साल किया था ट्रीटमेंट, वो यही किया था कि पहले उसको ड्रॉप्स के ज़रिए, मैक्टम 250 है ना मुबीन नाम, 359 मैक्टम 359 ड्रॉप का नाम है, वो इसको पिलाते हैं तकरीबन 1-1.5 महीने तक, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सूखना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा भी इंजेक्शन है, भी नाम याद नहीं आ रहा। ये सीन है भाई, इंसानी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है ये ड्रॉप जो है, सही है। अब ये बछड़ी भी पलाई पर आई है, और ये मेरा ख्याल है बेचने के गर्ज से नहीं है, ये उनकी जिन्होंने, ये भी मेरे बिल्कुल न्यू क्लाइंट हैं, तो उन्होंने अपने घर के लिए मेरा ख्याल है रखी है। बहुत खूबसूरत बछड़ी है, नस्ल में बहुत अच्छी बछड़ी है, इसलिए मैंने बोला कि यार चलें हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करके देखते हैं। अल्लाह पाक सेहत देने वाले हैं, शिफा अल्लाह पाक ने लिखी होगी तो इंशाल्लाह लाजमी मिल के रहेगी, तो उस पर हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। और वैसे भी मेहनत होगी इसके ऊपर पलाई के एतबार से, और इसके इस ट्रीटमेंट के हवाले से आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। तो है बछड़ी माशाल्लाह बेहद हसीन नुकरी माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, सही है। ले जाओ भाई, इसको भी ले जाओ। तो इंशाल्लाह देखते हैं, दुआ करें अल्लाह करे इसका ट्रीटमेंट हो जाते हैं ये मस्से, लेकिन इस बेचारी को कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम ही हो गए। ये हमारा मारखोर बकरा, इसको मारखोर बोलना चाहिए। ये बेचारा देखें ऊपर चढ़ा रहता है माशाल्लाह, पूरा केज खुला हुआ है, लेकिन इसको जो है वो यही जगह मिलती है चलने फिरने के लिए। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनकी जो ऊपर छत डलनी थी, इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा था मामला, तो उसकी शीट्स आ गई हैं इनके पिंजरों की, तो अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर छत डल जाएगी। लेकिन तकरीबन समझे कि 2-3 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है। हमारी जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये चल रही है कि रात के टाइम पे हम इनको, हमारा ये जो गोदाम है वनडे का, वहाँ अंदर वो आपको खुली नज़र आ रही होगी, रात में मगरिब से पहले इनको हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। रात ये सारे वहाँ गुजारते हैं अंदर गोदाम में, ताकि ऊपर छत रहे, और फिर दिन में इनको यहाँ पे हैं बिरयानी लेकर आ गए मुइज़ भाई मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर डैट। तो ये सीन है, लेकिन अब इंशाल्लाह इनकी वो ये चादर डल जाएगी ना, तो फिर उसके बाद यहाँ सामने पर्दे डाल देंगे, तो ये रात में भी फिर यहीं पर ही इंशाल्लाह रहेंगे, ये सिस्टम है।